आज सबसे पहले तो मैं आप सभी जितने भी यहाँ सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधु आए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और साथ में हमारे यहाँ जो राजपूत समाज के जो लोग आए हैं उनका भी मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। पिछले 2-3 महीनों से एक गुज्जर समाज का और राजपूत समाज का एक विवाद चला रहा था। उसको निपटाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। वैसे तो ये 18 अगस्त से ये विवाद चल रहा था। मैं शुरू से ही इस विवाद में पूरी नज़र लगाए हुए था और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस विवाद को सुलझाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे। और उन्हीं के प्रयासों की वजह से कल जिस प्रकार से ये एक 7 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है उसी का परिणाम है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उस कमेटी के अंदर जो हमारे करनाल के कमिश्नर हैं वो उसके अध्यक्ष होंगे और जो यहाँ के आईजी हैं पुलिस वो इस कमेटी के उपाध्यक्ष होंगे और जो कैथल के डीसी हैं वो उसके सचिव होंगे। और इसी प्रकार से 2 इतिहासकार जिनका नाम एक श्रीमान राजीव लोचन जी है और दूसरे प्रियतोष शर्मा जी हैं, उनको इस कमेटी में रखा गया है। और एक वकील दोनों समाज की तरफ से उनमें रखा गया है। और ये जो 7 सदस्यीय कमेटी है ये 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि ये विवाद जितनी जल्दी सुलझ जाए सभी के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से ये विवाद पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा था। गुज्जर समाज और राजपूत समाज का बहुत पुराना भाईचारा है और आपस में पूरा मेलजोल है। आपस में विवाह में, शादी में, दुख में, सुख में एक दूसरे के यहाँ आना जाना है। तो लेकिन सम्राट मिहिर भोज जी को लेकर जिस प्रकार से ये विवाद चला, गुज्जर समाज उनको अपना कहते हैं और राजपूत समाज उनको अपना कहते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से इसके अंदर एक स्टे दिया था कि उसके ऊपर से गुज्जर शब्द हट जाए, तो माननीय न्यायालय के आदेशानुसार वो गुज्जर शब्द वहाँ से हटा दिया गया है। तो उसी के अनुरूप आज जो ये कमेटी कल गठित हुई है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर अपने सारे समाज की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और हमारे साथ यहाँ उपस्थित हमारे समाज के ऊंचा समाने के पूर्व सरपंच श्रीमान राजेंद्र जी उपस्थित हैं। श्रीमान रिछपाल राणा जी जो हमारे समाज के राजपूत समाज के पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं वो हैं। हमारे जयवीर फौजी जी हैं जो सालवन गांव के सरपंच हैं, वो भी उपस्थित है। कंवरपाल जी हैं। प्रवीण सरपंच जो पधाना के हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सतपाल सरपंच है जो अमृतपुर के, वो भी यहाँ पर हैं। और बलविंदर जी एक्स सरपंच गोंदर, कुलदीप नंबरदार जी जो हमारे विशेष रूप से उपाध्यक्ष हैं हमारे समाज के, वो भी यहाँ पर है। सतपाल उचाना जी हैं। मेहर सिंह जी अमृतपुर से हैं। राजेंद्र जी अमृतपुर से, और राजवीर जी और प्रदीप सांबली जी भोजपाल बराज से हैं। नरेश सालवन जी हैं और नरेश पतनपुरी जी हैं और साहब सिंह ओंगद से यहाँ पर हैं। और अनिल बिजना जी हैं, कृष्ण राघव जी हैं और अन्य हमारे समाज के बहुत से सम्मानित व्यक्ति यहाँ इस आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। मैं अपनी तरफ से, इन सब की तरफ से, समाज की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। राणा जी, बात कीजिए, दोनों समाज संतुष्ट हैं जो कमेटी बनाई गई है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की दोनों समाज को लेकर 24 अगस्त को बैठक चंडीगढ़ में हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से दोनों समाज को गाइड किया, तो माननीय मुख्यमंत्री चाहते थे कि दोनों समाज के अंदर या सारे हरियाणा के अंदर भाईचारा
आपस में बरकरार रहे, उन्हीं के प्रयासों से आज जो ये हुआ है। और निश्चित रूप से जैसे आपने पूछा कि गुज्जर समाज भी, वाकई गुज्जर समाज भी इस कमेटी को लेकर बिल्कुल खुश होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके साथ यहाँ गुज्जर समाज के लोग हैं? नहीं, आज केवल यहाँ पर राजपूत समाज के लोग। नाम हटा दिया, फिर क्या मीटिंग का क्या औचित्य है? नहीं, मीटिंग नहीं, ये यहाँ मीटिंग नहीं है, ये सिर्फ मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए कि मुख्यमंत्री जी ने एक 7 सदस्यीय जो कमेटी बनाई है उसके लिए आज की ये जो प्रेस वार्ता सर, रखी जो है। कैथल में राजपूत समाज पे प्रशासन ने मुकदमे दर्ज कर किया, वो भी हटाए जाएंगे कि नहीं? देखिए, वो जिस प्रकार से कुछ अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, जिनका दोष था, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ से उनकी ट्रांसफ़र वगैरह कर दी है। और भी जिस प्रकार से जिन लोगों को यदि कोई इंक्वायरी में किसी का नाम सामने आएगा, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। राणा जी, शराब थी ये वाकई में? अभी तक कुछ क्या लगा, अभी तक की जांच में क्या पता लगा? शराब पी है किसी ने? देखिए, हाँ बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, इसमें जो अन्य दल है, राजनीतिक दल, वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं। वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से राजपूत समाज शुरू से आज तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शुरू से मतदान करता आ रहा है, उनको लगता है कि वो इसमें जहर घोलने का काम कर रहे हैं जो विपक्षी दल हैं। और वो चाहते हैं कि राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी से दूर हो और कहीं ना कहीं उनकी गोटियाँ फिट हो जाएं। लेकिन राजपूत समाज बड़ा ही बुद्धिजीवी समाज है और वो अपना भला जानता है कि किस प्रकार से उनके साथ। पर 2-3 दिन पहले जो मीटिंग हुई है कैथल के अंदर, वहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि हम बीजेपी को और जेजेपी को घुसने नहीं देंगे, ना ही उनको वोट देंगे। देखिए, मैंने क्या कहा, उसमें भी राजनीति हर जगह है। ऐसा नहीं है कि राजपूत समाज के लोग हर पार्टियों में, विभिन्न पार्टियों में हैं। राजपूत समाज के लोग कांग्रेस में भी हैं, इनेलो में भी हैं और अन्य दलों में भी हैं। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि दूसरे प्रदेशों से भी आकर यहाँ पर कुछ राजनीतिक गोटियाँ सेक रहे हैं, तो मैं अपने समाज को यही कहना चाहूँगा कि हम दूसरों के जो विपक्षी दल हैं, जो चाहे कांग्रेस है, चाहे इनेलो है, चाहे अन्य दल है, हम उन किसी के बहकावे में ना आकर समाज के भले के लिए सोचें। और मैं जिस प्रकार से, और मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, जिस प्रकार से मेरी पूरी नज़र इस पूरे, जिस प्रकार से जब से विवाद चल रहा है तब से थी, और ना तो समाज का पहले कहीं सम्मान कम होने दिया और ना आगे कम होने देंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि हर समाज का सम्मान बरकरार रहे। सर, अभी आपने कहा कि राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेक रही है, मगर 4 साल पहले करनाल में गुज्जर समाज ने कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारे पास ये हार्ड कॉपी है, इसका तथ्य है, इसको आगे तक लेके देखिए, वो जो आप कह रहे हो हार्ड कॉपी है, जो भी तथ्य हैं, उन तथ्य के लिए जो एक कमेटी इतिहासकारों की और वकीलों की और जो हमारे कमिश्नर और आईजी उसमें रखे गए, इसीलिए रखे गए। जो भी उनका निर्णय आएगा वो दोनों समाजों को मान्य होगा। कितने दिन तक करेंगे ये जांच? ये इनका 1 महीने का समय दिया गया है इसमें। राणा जी, एक प्रश्न और है कि बीजेपी छोड़ने के लिए राजपूत समाज के कई लोगों की झड़ी लग गई थी, बीजेपी को त्याग पत्र देना शुरू कर दिया। क्या उन लोगों को भी मनाया जाएगा, उन लोगों को वापसी करवाई जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, एक कोई भी व्यक्ति जिसने किसी भी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में मैं कहूँ 10, 15, 20 साल रहकर अपनी जगह, अपना स्थान बनाया हो, और वो कहीं ना कहीं किसी आवेश में आकर या किसी थोड़ा सा गलतफहमी की वजह से रिजाइन किया हो, तो डेफिनेटली हम उनको समझाने का और पार्टी में दोबारा लाने का प्रयास करेंगे। इस कमेटी से सही तथ्य सामने आ सकेंगे, ऐसी राजपूत समाज उम्मीद रखता है? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद रखता है। जिस प्रकार से इतिहासकार भी हैं इसमें, पुलिस प्रशासन भी है इसमें दोनों समाजों के अधिवक्ता भी इसमें शामिल हैं। तो इसलिए जो भी इसमें जांच आएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी और दोनों समाज इसको पूरे मन से इसको मानेंगे और भाईचारा जिस प्रकार से वर्षों से था ऐसे ही आगे भी ये भाईचारा बना रहेगा। राणा जी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष के नाते कर रहे हैं या समाज के नाते? नहीं, समाज के नाते कर रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष के नाते नहीं, समाज के नाते। मैं भी समाज का एक अंग हूँ। ये जितने भी मेरे साथ बैठे केवल ये हमारे राजपूत समाज के हैं। ये हमारे राजेंद्र जी हैं, ये मेहर सिंह जी हैं, हमारे समाज के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान रिशपाल जी हैं। तो सर, करण कमल में ही क्यों करी प्रेस वार्ता, राजपूत धर्मशाला में कर ले? ये तो कहीं भी कर सकते थे हम, ये तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि करण जो ये ऑफिस बना है वो पार्क को काट के बनाया गया है, इलीगल तरीके से बनाया है। ये तो समाज की बात, समाज की रहने दो। देखिए, जो मेरा प्रश्न ये है कि जो समाज है
राजपूत समाज है वो उनकी क्या शर्तें हैं जो ये समझौता होगा या कोई जांच के ऊपर डिपेंड रहेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, अब ये जिस प्रकार से माननीय हाई कोर्ट में ये विचाराधीन है, जो भी हाई कोर्ट का निर्णय आएगा दोनों समाज को निश्चित रूप से ज़रूर मानेंगे, बड़े मन से मानेंगे, और ये कमेटी जो भी उसमें अपना निर्णय देगी वो डेफिनेटली लेकिन लगता है आपको कि किसी भी समाज के कोई भी अगर जैसे महाराणा प्रताप हैं उनके आगे कभी राजपूत नहीं लगाया, कभी भी इन नाम के आगे कोई जातिवादी शब्द नहीं लगना चाहिए? देखिए, इसी बात को लेकर ये जो विवाद हुआ है, इसी बात को लेकर ही हुआ है। इस विवाद का स्थायी समाधान करने के लिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कमेटी गठित की है, और निश्चित रूप से भी माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार की जो सोच है, जो भाईचारे की सोच है, जिस प्रकार से वो सारे हरियाणा को अपना परिवार समझते हैं, उसी के इससे साबित होता है कि वाकई चाहते हैं अमन चैन बना रहे।